बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 6.3 वर्क एंड हीट। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में वर्क क्या होता है, ठीक है। और हीट तो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ, बट वर्क और हीट का बड़ा गहरा ताल्लुक़ और दोस्ती है, क्योंकि कहीं पर वर्क होता है तो इसका मतलब है हीट ट्रांसफ़र हुई है, एनर्जी चेंजेस हुई हैं, ठीक है जी। या हीट जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुई हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक की रोल है हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए। बट वर्क को हम थर्मोडायनामिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं भाई? इसका आंसर है इस साइड पर। देखिए, मैकेनिकल सिस्टम में बेटा हमने वर्क पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एफ डी कॉस थीटा कहते थे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी मैक्सिमम वर्क लिखते थे। बट बेटा, थर्मोडायनामिक सिस्टम में जो वर्क होता है वो होता है पी डेल्टा वी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। आज हमने यही रिलेशन ड्राइव करना है पी डेल्टा वी का, ठीक है। और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। We know that both heat and work correspond to the transfer of energy by some means। कहता है कि हम जानते हैं कि अगर हम बात करें हीट की या वर्क की, तो दोनों में कहीं ना कहीं जो है वो एनर्जी चेंजेस, एनर्जी ट्रांसफर्स इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है जी। द आइडिया वाज फर्स्ट अप्लाई टू द स्टीम इंजन। अच्छा, सबसे पहले ये आइडियल कहाँ पर अप्लाई किया गया? स्टीम इंजन पर, वेयर इट वाज नेचुरल टू ट्रांसफ़र हीट इन टू गेट वर्क आउट। अच्छा, यहाँ पर क्या होता था कि स्टीम इंजन में जो है जी हम हीट एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को यूज़फुल वर्क में बेटा क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इट मेड अ सेंस टू डिफाइन बोथ हीट इन एंड वर्क आउट एज अ पॉजिटिव क्वांटिटीज़। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेटा पेपर में आ जाता है। कहता है कि यहाँ से सेंस ये पता चलती है कि हीट इन, अगर किसी सिस्टम में हीट क्या हो रही है? एंटर हो रही है, तो वो क्या होगी जी? हीट इन होने को पॉजिटिव लेंगे। और वर्क आउट, यानी कि वर्क आउट मीन वर्क डन बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम नहीं, बाय द सिस्टम मीन के सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है। जैसे कि स्टीम इंजन जो है वो थर्मल एनर्जी को यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करके दे रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव क्वांटिटीज़ कंसीडर करते हैं। हैंस वर्क डन बाय द सिस्टम, जो सिस्टम ने वर्क किया किस पे? ऑन इट्स इन्वायरमेंट इज़ कंसीडर्ड पॉजिटिव। ये बात मैं कह रहा था, नीचे उसने एक्सप्लेन कर दी है कि अगर सिस्टम जो है वो वर्क करता है किस पर? वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया किस पर? इन्वायरमेंट पर, तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। वाइल वर्क डन ऑन द सिस्टम, लेकिन अब हमने अगर सिस्टम पे वर्क किया बाय द इन्वायरमेंट इज़ टेकन एज नेगेटिव, ठीक है जी। सिस्टम रुक गया, ख़राब हो गया, अब हमें बाहर से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा सिस्टम पे, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। ये कन्वेंशन हैं, पेपर में एमसीक्यूज आ जाती हैं और आगे इस्तेमाल भी होंगी, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। इफ़ एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू एंटर्स द सिस्टम। अच्छा, अगर सिस्टम में हीट एंटर हो रही है, इट कुड मैनिफेस्ट इट्सेल्फ एज आइदर एन इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। अब आप क्या कर रहे हैं? एक आपके पास सिस्टम है, ठीक है जी, आप उसमें हीट एंटर कर रहे हैं, हीट एंटर कर रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और एज अ रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग और बोथ, ठीक है। और एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई, तो सिस्टम ने अपनी सराउंडिंग पे क्या किया? वर्क किया, ठीक है। अच्छा जी, फिर है जी आपके पास वी कैन एक्सप्रेस द वर्क इन टर्म ऑफ डायरेक्टली मेजरेबल वेरिएबल्स। बेटा, हम वर्क को डायरेक्टली मेजरेबल वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? कंसीडर द गैस इंक्लोज इन द सिलेंडर विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, फिगर 6.4 ए। अच्छा, ये देखें सबसे पहले फिगर 6.4 ए। ये बेटा आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये हमने गैस फिल की हुई है, ठीक है जी। और ये हमारे पास मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अच्छा, जब हम इस पिस्टन को क्या करते हैं बेटा? कंप्रेस करते हैं। होगा ये, जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये डाउनवर्ड क्या करेगा? गैस मालिक्यूल पे फोर्स, और फोर्स पर यूनिट क्या एरिया क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा फोर्स लगाने से। एज अ रिजल्ट बेटा, जब ये गैस मालिक्यूल कंप्रेस होंगे तो गैस मालिक्यूल इस पिस्टन पे अपवर्ड क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। कितना है? P। तो जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो इनिशियली वॉल्यूम था V, जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है तो दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा।
अब पहले वॉल्यूम था V, अब वॉल्यूम कितना हो गया डेल्टा V, वॉल्यूम में चेंज आया डेल्टा V। और ये पिस्टन जो है इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल्टा Y। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बेटा? डेल्टा Y डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम द सिस्टम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम V, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, वॉल्यूम V था, एंड एक्सर्ट अ प्रेशर P ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स पिस्टन, ठीक है। तो गैसेस जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब उनका वॉल्यूम V था, प्रेशर P था, तो वो P प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी किस पर? वॉल्स ऑफ सिलेंडर पर, यानी कि इस तरफ, इस साइड पे, और इस पिस्टन पे अपवर्ड। द फोर्स F एक्सर्टेड बाय गैस ऑन पिस्टन इज PA। भाई ये कैसे P है? भैया आपको पता है प्रेशर होता है आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया बेटा, ठीक है। तो एरिया को P से मल्टीप्लाई कर दे तो F बन जाएगा PA, तो इसलिए लिखा है कि जो फोर्स है वो PA के बराबर है जी। तो नेक्स्ट है जी, वी अज्यूम दैट द गैस एक्सपैंड थ्रू डेल्टा V वेरी स्लोली। गैस क्या हुई जी? एक्सपैंड हुई V वॉल्यूम से डेल्टा V, और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया पिस्टन ने? डेल्टा Y, ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। सो डैट इट रिमेन्स इक्विलिब्रियम, फिगर 6.4b, ये है जी 6.4b, एज द पिस्टन मूव्स अप थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा Y। ये मैंने कहा जी डेल्टा Y डिस्टेंस कवर किया। द वर्क डन बाय द गैसेस, तो गैसेस ने कितना वर्क किया? भाई वर्क होता है W = FD, तो फोर्स तो F ही है, F लिख लें। डिस्टेंस यहाँ पर है डेल्टा Y, तो डेल्टा Y लिख लेंगे। अब बेटा अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया को P से मल्टीप्लाई करें तो F बनता है PA, तो F की जगह लिख लें PA, ठीक है जी। तो ये बनेगा PA डेल्टा Y। अब बेटा वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर लेंथ एक्ट कर रहा है डेल्टा Y, तो ये A डेल्टा Y वॉल्यूम से रिप्लेस हो जाएगा। A डेल्टा Y इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में कितना चेंज आया। सो वर्क क्या आ जाएगा जी? P डेल्टा V, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है जी हम क्या करते हैं जी, डिफाइन करते हैं किसको बेटा? वर्क को, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप देखें, द वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एरिया ऑफ द कर्व अंडर द PV ग्राफ एज शोन इन फिगर 6.5। बेटा PV ग्राफ देखें, अगर हम x एक्सिस पे वॉल्यूम को प्लॉट करें, y एक्सिस पे प्रेशर को, तो बेटा अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर हो, कांस्टेंट प्रेशर मीन के फॉर एग्जांपल 100 पास्कल है, ये जीरो वैल्यू है, यहाँ 10 है, 20 है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है जो पैरेलल टू x एक्सिस है कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट प्रेशर है। सो फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है V1 और फाइनल वॉल्यूम में बेटा V2, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? V2 - V1। तो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करूँ, ये जो शेडिड एरिया है, एरिया क्या बनेगा? इस शेप का एरिया, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो लेंथ बन रही है हमारे पास V2 - V1 और विड्थ बन रही है हमारे पास P - 0 यानी कि P। तो वर्क बराबर होगा एरिया के, और एरिया था आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो P मल्टीप्लाई बाय V2 - V1, और V2 - V1 डेल्टा V था, सो P डेल्टा V। तो वर्क किसके बराबर है? P डेल्टा V के। Knowing the detail of change in internal energy and the mathematical work done, कहता है कि अगर हमारे पास ये डिटेल आ जाए कि इंटरनल एनर्जी कितनी है, इंक्रीज़ आया, डिक्रीज़ आया, और मैथमेटिकल वर्क का क्या एक्सप्रेशन है, वी आर इन अ पोजीशन टू डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल, तो हम उन जनरल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं विच डील्स विद द हीट एनर्जी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैकेनिकल एनर्जी, के हीट एनर्जी कब और कैसे ट्रांसफ़र हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, और इन प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नाम से, ठीक है। और ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी थी। तो वो एक तरह से आपके पास जो है अगर 3 सिस्टम हैं और 2 सिस्टम जो हैं वो तीसरे सिस्टम के मुताबिक थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो 2 सिस्टम आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो उसे हम ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। आपकी बुक में नहीं है तो मैंने इसलिए इतनी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका हिस्सा है। तो ये हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में बेटा डिस्कस करेंगे। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।